अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जाबिर बिन हयान का दूसरा हिस्सा। तो आधा मैंने कल पढ़ाया था आपको पता होगा कि मैंने आपको कल पढ़ाया जो जाबिर बिन हयान यानी कि जो जाबिर था, जो इसका बाप था, ये एक क्या था, अतार था, यानी ये अतर बेचने का काम करता था। फिर क्या हुआ, ये बहुत गरीब था। तो इसने क्या किया था, फिर इसको बहुत ये मतलब गरीबी से तंग आकर इसने क्या किया, इसने छोटे बड़े जुराइम में मुलव्वस हो गया। और जब जाबिर छोटा ही था तो इसका जो बाप था वो मर गया, यानी जाबिर के सर से अपने बाप का साया उठ गया। फिर क्या था, फिर इस जाबिर की सारी जिम्मेदारी इसकी गरीब माँ पर आन पड़ी। फिर जाबिर की माँ जो थी, तो इसने इसको कहाँ भेजा, अब इसने इसको दूसरी जगह गांव भेजा। तो अब जब ये जाबिर अब कुछ साल गांव में गुजारे, फिर कोफा वापस आया। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। इन दिनों कोफा में उम्दा इल्मी माहौल था, यानी उन दिनों बहुत इल्मी माहौल था वहाँ कोफा में। जाबिर में मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। चूँकि जाबिर में बहुत ये तालीम हासिल करने का बड़ा शौक़ था, चनाचे इस मकसद से इसने मदरसे में दाखिला लिया। और जाबिर बिन हयान जो था, इसने अब दाखिला कहाँ लिया, मदरसे में दाखिला लिया और मुरवजा तालीम हासिल की। अब इसने यानी इसने इब्तिदाई तालीम हासिल की कहाँ पर, यानी कि इसने वहाँ ही जहाँ ये रहता था वहाँ ही इसने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की, यानी कि वो तालीम जो वहाँ आम थी, यानी कि जिसका रिवाज वहाँ आम था, उसी को मुरवजा तालीम बोलते हैं। अब जाबिर जवान था, यानी कि अब वो बड़ा हो गया था। इससे माँ की गुर्बत देखी न गई, यानी अब इसको ये अपनी माँ की जो गरीबी थी वो इससे देखी नहीं जाती थी। तो अब इसने क्या किया, चनाचे इस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई। जो ये जाबिर बिन हयान था, इसको क्या हुआ, इस पर सोना बनाने का भूत सवार हो गया, या कि मैं सोना बनाऊंगा। और उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाओं की खासियतें मालूम करना शुरू की। इसने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों की खासियत यानी कि खुसूसियत मालूम करना शुरू कर दी कि ये कैसे बनाते हैं और इसकी खुसूसियत क्या है। तो इसने अब यही शुरू किया कि मैं ये देखूँगा इसकी खासियत क्या है और ये कैसे बनाते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसने यही तलाश करना शुरू किया। साथ ही किस्म किस्म की धातें लेकर इन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक ख़ास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू किया। और साथ ही में इसने मुख्तलिफ़ किस्म की धातें आपको पता है धातें किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों। धातें हम बोलते हैं जैसे जैसे हमारे बर्तन होते हैं, चांदी के, किसी की चांदी के कुछ बर्तन होते हैं, या क्या बोलते, तांबे के बर्तन होते हैं, अलमुनियम के बर्तन होते हैं, उसको धात बोलते हैं। नहीं, वो भी धात होती है, यानी कि उनसे लेकर किसी तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ इसने किस्म किस्म की यानी कि भट्टी होती है, बड़ा वाला चूल्हा, वहाँ ही इसने पिघलाना शुरू किया। तो इसके घर की में किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह की धातें, यानी कि किस्म किस्म की धातें इसके घर से मिल रही थी, किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ, अलग अलग शक्लों के बर्तन थे। वो हर वक्त कीमियागरी के नित नए तजुर्बे करता रहा। अब ये नए नए तरीके कीमिया बनाने के लिए नए नए तजुर्बे करता रहा। फिर क्या हुआ, कीमियागरी के इन तजुर्बों के दौरान उन्होंने बहुत सी चीज़ें ईजाद की। जो जाबिर बिन हयान था, इसने जब ये कीमिया बनाते थे, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी उन्होंने ईजाद की जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, और इन चीज़ों से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। इस तरह जाबिर की शहरत दूर दूर तक फैल गई, यानी इसकी मशहूरियत दूर दूर तक फैल गई। हारून रशीद जो इस वक्त बगदाद का खलीफा था, हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो वो बगदाद का तब बगदाद का वो खलीफा था, यानी कि बगदाद का बादशाह था वो। तो उसने क्या किया, जाबिर को बगदाद बुलाया, यानी कि दावत की बगदाद।
تو جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی وہاں پر بغداد میں. خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا، یعنی کہ عزت و انعام سے اس کو نوازا. کس نے نوازا؟ ہارون رشید نے. کس کو نوازا؟ اس جابر کو اس نے انعام و اکرام سے نوازا. جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھے. یعنی کہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ کیمیا یعنی کہ کیمسٹری میں تجربات، ان کو اس کی اہمیت ہی معلوم نہیں تھی. اس سے یہ ناواقف تھے، معلوم ہی نہیں تھا ان لوگوں کو کہ یہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کیمیا یعنی کیمسٹری کیا ہوتا ہے. اور اس نے کیمیائی تجربات کیے، بہت سارے تجربات اس کیمیا گری میں کیے، دوائیوں میں کیے. ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے، بنائے، مرتب کیے. تو پھر کہ یعنی کہ ان کو اس نے ترتیب دی، ان چیزوں کو اس نے ترتیب دی، تجربات کو یعنی کہ اپنے حساب سے ترتیب دی. یہ جو تھے یہ قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں ان کے. تو یہ جو جابر تھا اس نے پھر کیا، یہ سب جابر کا ہی دین تھا. جابر سے پہلے دنیا یعنی کہ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ وہ چیزیں یعنی کہ ہمیں سولڈ چیزیں لکوڈ چیزوں میں کیسے ہم تبدیل کر سکتے، بخارات میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. تو اسی نے ہمیں یہ بتایا ہم کیسے بنا سکتے ہیں. اس نے ٹھوس چیزوں کو ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا، ہے نا، ہلکی ہلکی چیزیں اس میں ملائی، دواؤں میں ملایا. اس طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. اب یہ جو دوائیاں تھی، اب ان کو محفوظ کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اب جو جابر تھا یہ سائنسدان تھا، اس نے کیا، اس نے یہ بھی بنایا کہ ہم اپنے یہ دوائیوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں.